नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज मैं आपके सामने बहुत ही अहम उन्वान पर नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल इब्न अली हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े साहबज़ादे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से चंद मारूज़ात आपके गोश गुज़ार करना चाहूँगा। सबसे पहले सैयदना हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तारुफ़। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तारुफ़ ये है कि ये नवासे रसूल हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े नवासे हैं और ये वो नवासे हैं जिनके बारे में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, इन अब्नी सय्यदुन, कि ये मेरा बेटा सरदार है। और इसी तरह जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये इतने खुश नसीब नवासे हैं कि उमूमन हमारे और आपके बच्चे अगर खेलते हैं तो कोई खिलौनों से खेलता है, कोई किसी गाड़ी से खेलता है, किसी चीज़ से खेलता है, लेकिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये खुश नसीब नवासे ऐसे नवासे हैं कि ये इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर खेलते हैं, या रियादुल जन्ना में खेलते हैं, या सब्ज़ गुंबद के पास जाकर खेलते हैं। तो ये हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा कि जन्नत के नौजवानों के सरदार भी हैं। और इसी तरह हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सैयदना हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथे खलीफा हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शोहर हैं, उनके इंतकाल के बाद जब खिलाफत का मौका आया, चूँकि हज़रत अली अल मुर्तज़ा की ज़िंदगी के अंदर भी उनसे अक्सर सवाल किया गया कि आपकी ज़िंदगी के बाद किसको खलीफा मुकर्रर किया जाए, तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस पर सुकूत इख्तियार किया और कहा कि मुसलमानों की कसीर तादाद जिसको मुंतखब कर दे उसको मुंतखब करो, मैं किसी का नाम नहीं लेता। अब इसी तरह जब हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर अमीर शाम हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि कातिब कुरान हैं, यानी कुरान मजीद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना अमीर मुआविया को बुलाकर उसको लिखवा दिया करते थे। बहुत से और भी कातबीन वही हैं, लेकिन ज़्यादा मशहूर हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। इनका और हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आपस में कुछ इख्तिलाफ़ रहा, जिसकी वजह से कुछ जंगें भी हुईं और काफ़ी सारे सहाबा रज़वानुल्लाह तआला अन्हुम अजमईन इस जंग के अंदर शहीद भी हुए। चूँकि हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया दोनों सहाबी रसूल हैं, आज हम उम्मत के ऊपर लाजिम है कि हम दोनों के अदब को मलहूज़ ख़ातिर रखें। अब उसके बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा तशरीफ़ लाए मस्जिद नबवी के अंदर, मिंबर पर बैठे, मिंबर पर साथ ही नवासे रसूल हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बिठाया और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब बिठा दिया तो खुतबा दे रहे थे तो कभी मजमा की तरफ देखते, कभी हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे की तरफ देखते। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन अब्नी सय्यदुन, कि ये जो मेरा बेटा हसन है ये मेरा बेटा सरदार बनेगा, सैयद है, सरदार बनेगा और उसके बाद मेरी उम्मत के दो बड़े जमातों के दरमियान ये सुलह करवाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये सब पहले ही इंकिशाफ़ कर दिया था कि मेरी उम्मत के दो गिरोहों के दरमियान जब खूनरेज़ी होगी, दो गिरोहों के दरमियान, दो जमातों के दरमियान खूनरेज़ी होगी, तो उसके बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन दोनों के दरमियान सुलह करवा देंगे। अब इसके बाद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि पहले खलीफतुर रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दफ़ा इकट्ठे जा रहे थे, रस्ते में बच्चे खेल रहे थे और रस्ते में हसनैन करीमैन यानी हज़रत हसन और हज़रत हुसैन दोनों ये भी खेल रहे थे। अब इसी दौरान जब ये दोनों खेल रहे थे वहाँ से हज़रत अली और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का गुज़र हुआ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उठा लिया और कंधे पर बिठाया और उसके बाद एक बात फरमाया वल्लाही शबीहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला शबीह अली, कि ये जो हज़रत हसन है, जो अली का बेटा हसन है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुशाबहत रखता है, अली के साथ मुशाबहत नहीं रखता। व अलीयुन यज़हकु, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ये बात सुनी और मुस्कुरा दिए।
और इसीलिए चूँकि सहाबा रज़वानुल्लाह ताला अन्हुम मजमाइन के अक़वाल में से ये कौल भी है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो यानी हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सीने तक यानी सर से लेकर सीने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे। अब इसी तरह हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इन दोनों नवासों के दरमियान 1 साल का उम्र में फ़र्क है कि 3 हिजरी में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पैदा हुए और 4 हिजरी में यानी 1 हिजरी छोड़कर 4 हिजरी में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पैदा हुए। और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो सहाबी रसूल हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर हज़रत हुसैन को घुट्टी दी अपने लुआब दहन के साथ, तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी अपने लुआब दहन के साथ घुट्टी दी। अब इसी के साथ हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये एज़ाज़ हासिल है कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चूँकि बड़े नवासे हैं, उम्र में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बड़े हैं, और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बनिस्बत हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत ज़्यादा हासिल हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब ज़्यादा हासिल हुआ। इसलिए दोनों भाइयों में से हज़रत हसन को ये फ़जीलत भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर हासिल है। अब इसके बाद जब मुख्तलिफ़ ऐसे जो गिरोह थे जिन्होंने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अमीर मुआविया अमीर शाम कातिब कुरान हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरमियान जब सुलह की बात चली, चूँकि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में पहले ही ये फरमा कर गए थे कि ये मुसलमानों के 2 गिरोहों के दरमियान में सुलह करवाएंगे। तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला ने एक दिन हज़रत हुसैन अपने भाई से मशवरा किया कि ए मेरे भाईजान, ए हज़रत हुसैन, मैं ये चाहता हूँ कि मुसलमानों के 2 गिरोह जो हम हज़रत अमीर मुआविया यानी शाम के हैं और हम मदीने में हैं, मदीना के लोग शाम नहीं जाते, शाम के लोग मदीने नहीं आते, तो हमें ये चाहिए कि हम दोनों गिरोहों के दरमियान सुलह कर लें ताकि मदीने के लोग शाम जा सके, शाम के लोग यहाँ आ सकें और ये दूरियां ख़त्म हो सकें। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, तो आप बड़े हैं, आपका जो फ़ैसला होगा वो मेरा फ़ैसला होगा, आप जिस तरह मुनासिब समझें आप कर लें। अब लिहाजा हज़रत सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला ने ख़त व किताबत के ज़रिए हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला से बातचीत की और उनसे ये कहा कि आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाएँ और आप आएँ, मैं आपके हाथ पर बैत करना चाहता हूँ और आपके हवाले सुपुर्द करना चाहता हूँ कि ये खिलाफत जो है मैं आपके सुपुर्द करना चाहता हूँ ताकि मुसलमानों की 2 जमातों के दरमियान कुर्बत पैदा हो सके, दूरियां ख़त्म हो सकें, बोध ख़त्म हो सके। लिहाजा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ लाए और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी खिलाफत से दस्तबरदार होने के बाद वो खिलाफत हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले की, यानी हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत का जो मैक्सिमम अरसा बनता है वो तकरीबन 6 माह बनता है। अब उसके बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाया करते थे कि जब नवासे रसूल जिगर गोश बतूल हज़रत अली मुर्तज़ा के इस साहबजादे ने खिलाफत मेरे सुपुर्द की, तो उस वक़्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो चेहरा था, हज़रत हसन का जो चेहरा था, वो कोई ऐसा नहीं था कि आपसे ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे खिलाफत सुपुर्द की, बल्कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस वक़्त मुस्कुरा रहे थे, यानी दिली तौर पर वो खुश थे इस बात पर कि मैंने खिलाफत हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सुपुर्द कर दी। अब उसके बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि ये मामला जो उन्होंने किया, यानी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सुलह की, तो उसके बाद दरमियान में वो गिरोह के जिन गिरोह की ये पूरी कोशिश थी जिन्होंने अपने दौर के अंदर हज़रत अली मुर्तज़ा और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दोनों को दूर करने में अपना किरदार अदा किया था, उन लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई। उन्होंने कहा कि ये नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल ने हमारी साजिशों पर पानी फेर दिया और इसने बने बनाए हमारे प्लान को पानी फेर दिया और वो ख़त्म कर दिया। लिहाजा उन्होंने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला ने एक दफ़ा मस्जिद में तशरीफ़ लाए, तो मस्जिद में जब मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे तो इन्होंने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला के नीचे से उस मुसल्ले को खींच लिया और नवासे रसूल को तकलीफ़ पहुँचाई। यानी यहाँ तक कि हर मौका उन्होंने ऐसा ढूंढा कि जिसमें हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला को वो तकलीफ़ पहुँचाए और मुख्तलिफ़ हमले करने की भी उन्होंने वक्तन फ़वक्तन कोशिश की। अब इसी तरह हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला को बाद में इन्होंने जब देखा कि अब हमारी कोई साजिश कामयाब नहीं हो रही, तो इन्होंने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला को जहर देने की कोशिश की और जब इन्होंने किसी तरह आप रज़ी अल्लाह ताला के खाने के अंदर जहर मिलाया, तो जहर मिलाने के बाद जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला को उस जहर की वजह से इस कदर
अंदरूनी तौर पर उस जहर ने हज़रत हसन को मफलूज किया कि अंतड़ियाँ तक उनके निकलने लगीं। तो उस वक़्त हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इसी जहर के साथ इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ तो इन्होंने ज़ालिमों ने, इस बदबख्त टोले ने ये इल्ज़ाम धरा हज़रत जौदा पर। हज़रत जौदा उस वक़्त हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी थी और एक अज़ीम सहाबी रसूल जिनका नाम हज़रत आशस बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, उनकी बेटी थी। चूँकि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बाकी जो शादियाँ थीं वो कूफ़ा वालों के साथ थी, कूफ़ा की औरतों के साथ थी। और चूँकि ये इल्ज़ाम तराशने वाले और ये हमले करने वाले और ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान ये दूरियां पैदा करने वाले, दुश्मनी पैदा करने वाले कूफ़ा वाले थे। लिहाजा उन्होंने अपनी उन हज़रत हसन की उन बीवियों की तरफ इल्ज़ाम को नहीं फेरा, बल्कि उस बीवी की तरफ फेरा जो कि कूफ़ा की न थी और उनका नाम था हज़रत जौदा, और वो मौजूदा बीवी थी हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। और इन्होंने कहा कि उस हज़रत जौदा का आगे यजीद के साथ, जो हज़रत अमीर मुआविया का बेटा था, कि उसके साथ रब्ता था और उस यजीद ने कहा था कि तुम हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जहर दे दो और बाद में मैं तुम्हें नवाजूंगा और बाद में तुम्हें अपने निकाह में ले लूँगा, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये इन फसादी टोलों ने अपनी तरफ से मन घड़त जुमला घड़ा हुआ था। अब लिहाजा जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया तो इन्होंने कहा कि ये इस औरत हज़रत जौदा ने जहर दिया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं, इसलिए कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के बाद हज़रत जौदा जो हैं उन्होंने आगे किसी के साथ निकाह नहीं किया, कि उन्होंने यजीद के साथ निकाह नहीं किया, या उसके बाद ऐसा कोई उनको बाद में नहीं नवाजा गया कि जिससे ये मालूम हो जाता कि उन्होंने किसी के कहने पर यह काम किया या उन्होंने जहर दी, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम तारीख़ इस्लाम को जब भी देखें, जब भी खंगालें, किसी भी किताब को पढ़ें, तो उस वक्त हम इस चीज़ को मलहूज़ ख़ातिर ज़रूर रखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा के बारे में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे राज़ी है और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से राज़ी हैं। जब अल्लाह उनसे राज़ी है तो हमें उनसे नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का झगड़ा हुआ सैयदना हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, तो इस झगड़े के यकीनन जो उनके बेटे थे वो ज़्यादा ज़िम्मेदार थे और वो ज़्यादा बेहतर जानते थे कि इस झगड़े को ख़त्म करना चाहिए, सुलह करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत हसन से ये कहा गया, उस टोले ने, फसादी टोले ने कहा कि तुम इस लड़ाई को बरकरार रखो, लेकिन हज़रत हसन ने उनको ये जवाब दिया कि नहीं, मैं इस लड़ाई को बरकरार नहीं रखता। मुसलमानों के कई सहाबा रज़ियल्लाहु ताला मजमईन की शहादतें इस वाक़े में हो चुकी हैं, इसलिए मैं सुलह करता हूँ। जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला ने सुलह कर ली, जो हज़रत अली अल मुर्तज़ा के बेटे हैं, लिहाजा हमारे दिलों के अंदर भी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कातिब कुरान अमीर शाम की इज़्ज़त और फजीलत इसी अंदाज़ में होगी जिस अंदाज़ में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की और हज़रत अमीर मुआविया ने अपने दौर खिलाफत के अंदर जितनी भी वज़ाइफ हज़रत हसनैन करीमैन को भेजे, हज़रत हसनैन करीमैन ने उसको कबूल किया और उसको आगे सदका और खैरात किया, कभी भी उसको मुस्तरद नहीं फरमाया। और अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर हज़रत अमीर मुआविया की खिलाफत में उन्होंने जब बैत की तो उनकी फरमा बरदारी की और रियासत के अंदर जितने भी हुकूक और जितने भी कानून थे उनको फॉलो किया। लिहाजा हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों हमारे सरों के ताज हैं। खुदावंद कुद्दूस हमें सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम मजमईन का पक्का सच्चा आशिक बनाए। जज़ाकल्लाह वस्सलाम। आपका भाई मोहम्मद अब्दुल्ला खुद्दामी।